बैंक स्टेटमेंट और सोर्स ऑफ इनकम एक बड़ा ही अहम टॉपिक है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान है और आप जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। जी आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है जी कि आप बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि जी हम डॉक्यूमेंट्स के बगैर या जो बैंक स्टेटमेंट के बगैर जो है हमें हमारा वीज़ा लग सकता है जी। तो जी आज की वीडियो जो है जी बड़ी अहम होने जा रही है सबके लिए जो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मालूमात हासिल करना चाहते हैं। क्या जी डॉक्यूमेंट के बगैर वीज़ा लग सकता है कि नहीं लग सकता, और ख़ास तौर पर बैंक स्टेटमेंट के बगैर। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। जी देखिए जी, बैंक स्टेटमेंट और जो आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम जो है, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये जी बड़े अहम होते हैं। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, सैर करने के लिए जाना चाहते हैं, और इवन के बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर सेटल भी होना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तानियों को या दूसरे लोगों को तब आती है जब उनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती या सोर्स ऑफ इनकम के कागजात उनके पास ना हो। अक्सर लोगों के पास 20 से 30 लाख रुपया उनके पास मौजूद होता है और कहते हैं कि जी हमें वीज़ा दे दें। देखें, मैंने कई मरतबा अपनी वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में कहा है जी कि वीज़ा जो है हमेशा अप्लाई किया जाता है, इसको ख़रीदा नहीं जा सकता। चाहे आपकी जेब में 20 लाख हो, 30 लाख हो या 2 करोड़ हो, 4 करोड़ हो, आप इस चीज़ को ख़रीद नहीं सकते। अगर आप इतने पैसे लेकर अगर एम्बेसी जाएं या किसी के पास भी जाएं तो आपको वीज़ा जो है नहीं मिलेगा। वीज़ा हमेशा याद रखिएगा अप्लाई किया जाता है, ये कभी ख़रीदा नहीं जा सकता। अपने आप को बराए मेहरबानी इस तरह की बातों में या दूसरों की बातों में आकर धोखे में ना रखें। इसके अलावा मैंने बारहा अपनी वीडियो में इस बात का भी जिक्र किया है कि जिस भी कंट्री का आपने वीज़ा अप्लाई करना है, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, स्पेन हो या कोई भी मुल्क हो, उस मुतल्लका कंट्री की आपने स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो ये आपने इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाना है, डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है। डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे, बने हुए होंगे आपके प्रॉपरली तो आपका वीज़ा मिलेगा, वरना आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अब एक और बात यह है कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी डन बेस पे हमारा ये काम कर दें, हमसे इतने पैसे ले लें और हमारा ये काम कर दें। देखिए, मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं, ये जो डन बेस वाला जो लफ्ज़ है या ये जो टर्म है, ये किसी भी चीज़ का नाम नहीं है। आपने किसी को पैसे दिए या किसी एजेंट ने, कोई एजेंट आपके पास आता है, वो आपको कहता है कि जी आप मुझे इतने पैसे दे दें और मैं आपका डन बेस पर ये काम कर दूंगा। देखें, डन बेस किसी चीज़ का नाम नहीं है और अपने आप को धोखे में मत दें। हाँ, अक्सर ऐसा ये होता है कि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंटेशन अपनी पूरी होती है और वो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उनको कंसल्टेंसी की ज़रूरत होती है और वो कंसल्टेंसी मांगते हैं, और इस हवाले से हम उनको या मेरे जैसे दीगर लोग हैं उनको असिस्ट करते हैं। कंसल्टेंसी देखें एक और चीज़ है और ये जो डन बेस है ये तो कोई कुछ भी नहीं है। अब अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जी हमारी बैंक स्टेटमेंट में जी पैसे हैं लेकिन हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट जो है नहीं है, और ना ही हम जॉब करते हैं और ना ही हम कोई बिजनेस करते हैं, तो जी हमारा वीज़ा अप्लाई करवा दें या हमारा वीज़ा लगवा दें। देखें, जब भी आप किसी भी एम्बेसी में आप अपना वीज़ा हाई कमीशन में अप्लाई करेंगे तो सोर्स ऑफ इनकम के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपको देने होंगे और आपको साबित करना होगा कि आप क्या काम करते हैं। जब एम्बेसीज आपसे सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं तो वो ये भी पूछते हैं कि ये जो पैसे हैं आपने कहाँ से आपके पास आए हैं, फिर उसका आपको ये भी प्रूफ देना होता है। अगर आप ये कहते हैं कि जी ये पैसे मैंने कमाए हैं, तो आपको अपने कमाने ये जो पैसे आपने जिस तरह कमाए हैं, एम्बेसी को आपने अपने पैसे कमाने का जो है प्रूफ भी देना होता है। और ये प्रूफ जो है आप कैसे दे सकते हैं, कैसे साबित कर सकते हैं जी? उसके लिए सबसे पहले आपको अपना बिजनेस जो है रजिस्टर्ड करवाना होगा। लेकिन लोग रजिस्ट्रेशन की तरफ नहीं आते, अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते, अपनी जॉब के जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाते, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप का लेटर नहीं लेते, एनटीएन नहीं बनाते, ना ही SECP की रजिस्ट्रेशन लेते हैं, ना ही लोग टैक्स पे करते हैं। तो आप खुद सोचें, जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो आप कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? वीज़ा लगना तो दरकनार, आप अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही ये वाले नहीं होंगे। आप सब लोगों को ये चाहिए कि आप तमाम अपने डॉक्यूमेंट जो हैं पूरे करें। अपनी बैंक स्टेटमेंट को है 6 माह तक पूरा करें, उसको अच्छे तरीके से और प्रॉपर तरीके से रन करें। बैंक स्टेटमेंट पर जो है लोगों को बहुत बड़ा मसला आता है और लोग ये कहते हैं जी
कि हम आखिरी 5 दिनों में, 10 दिनों में या 15 दिनों में हम बैलेंस रखवा लेते हैं जी। आखिरी 10 दिनों में 15 लाख रखवा लिया या 20 लाख रखवा लिया, लेकिन पिछले जो 6 महीने होते हैं उनमें उसमें उनके अकाउंट में एवरेज बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं हुआ होता, ना कोई इतनी खास ट्रांजैक्शन हुई होती है, ना पैसे इन हुए होते हैं, ना ज्यादा आउट हुए होते हैं, और आखिरी 10-15 दिनों में वो बैलेंस को एडअप करवा लेते हैं। तो ऐसे जो है वीजाज कतन नहीं लगते। बराए मेहरबानी इस तरह की प्रैक्टिस कर कर अपना टाइम जाया मत करें। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि लोग जो है अपने सोर्स ऑफ इनकम जो होता है उनका, उसको भी रजिस्टर्ड नहीं करवाते। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि अब लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि उनकी सैलरी जो है, जो सैलरीड पर्सन है वो सैलरी ले रहे होते हैं, लेकिन जो सैलरी है उनकी अकाउंट में नहीं आती। तो जब आपकी सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आएगी, आप लोग कैश पर काम कर रहे होते हैं, तो आप अपनी कंपनी को सिर्फ ये कहें कि जी आपकी जितनी भी सैलरी है, चाहे 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, बराए करम आप हमें ये फेवर दे दें कि आप ये सैलरी हमारे अकाउंट, जो हमारा बैंक अकाउंट है, उसमें ट्रांसफर करवा दें। जब आप सैलरीड पर्सन जब अपनी सैलरी को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाएंगे तो उसमें बकायदा आपकी बैंक स्टेटमेंट पर लिखा आता है कि जी सैलरी ट्रांसफर फ्रॉम दिस कंपनी ABC या XYZ, जो भी कंपनी का नाम है। तो ये चीज बहुत ज्यादा सैलरीड पर्सन के लिए मैटर करती है, और आपका जो है सोर्स ऑफ इनकम जो है इससे साबित होता है कि जी आप फलानी कंपनी में काम कर रहे हैं। और जो बिजनेसमैन है उनकी जो ऑनलाइन पेमेंट आ रही होती है या चेक के जरिए आ रही होती है, तो उससे वीजा ऑफिसर को ये साबित होता है कि ये पर्सन जो है इसका सोर्स ऑफ इनकम ये है, और जितनी आपकी कम कैश डिपॉजिट और कैश इन और कैश आउट जितना कम होगा, उतना ही ज्यादा आपका सोर्स ऑफ इनकम बेटर प्रूफ होगा वीजा ऑफिसर के नजर में। ये तमाम बातें आपके साथ करने का मकसद ये है कि बराए मेहरबानी या बराए करम आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाएं। डॉक्यूमेंट्स बनवाने से हरगिज मत घबराएं। बैंक स्टेटमेंट को चलाएं, 6 माह तक चलाएं, प्रॉपर तरीके से चलाएं। अपने सैलरी, अगर आप सैलरीड पर्सन है, अपनी सैलरी को अकाउंट में डिपॉजिट करवाएं, बिजनेस रजिस्टर्ड करवाएं, NTN बनवाएं, टैक्स पे करें। SECP की अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप एप्लीकेबल हैं वो लें। अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप के लिए ले सकते हैं तो वो भी लें। ये एक ऑप्शनल चीज है चैम्बर की मेंबरशिप, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में नहीं आता। बजाय इसके कि आप एजेंटों के पास जाएं, वो आपको लारा लगाएगा कि जी 2 महीने के बाद आ जाएं, 3 महीने के बाद आ जाएं, 6 महीने के बाद जो है सब्र कर लें। जब आपका इस तरह वो आपके चक्कर लगवाएगा, और इन दी एंड ऑफ द डे जो डन बेस वाला जो एजेंट है वो आपको ये कह देगा जी कि आपकी ये चीज पूरी नहीं है, वो चीज पूरी नहीं है। तो बजाय इधर उधर भागने के या टाइम जाया करने के, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को खुद तैयार करें। कंसल्टेंसी अगर आप लेना चाहें आप जरूर लें, लेकिन मैं समझता हूं कि जो है ये जो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स जो बनाना, ये इसके लिए भी आपको कोई कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं होगी। आप ये चीजें खुद भी तैयार कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट को जो है किस तरह रन करना है, मेंटेन करना है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप, ये कोई मसला नहीं है। NTN बनाना, 1 दिन में आप फीस जमा कराएं, NTN बनकर आपके पास आ जाता है। तो ये चीजें आप जो है इतना बड़ा मसला नहीं है, ये चीजें आप खुद तैयार करें, और ताकि आपको जो है आप खुद जब इस एक प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपको आपके पास जो है किसी की मुताजी आपको नहीं रहेगी। वीडियो के आखिर में मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि दो चीजों का आपने हर सूरत ध्यान रखना है और ख्याल रखना है। पहले नंबर पर आपकी है बैंक स्टेटमेंट, और दूसरे नंबर पर है जी आपका सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स। अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट और सोर्स ऑफ इनकम के तमाम डॉक्यूमेंट्स अगर आपके प्रॉपर हुए, तो मैं ये कहूंगा कि आपका जो वीजा है तकरीबन यकीनी हो जाएगा, किसी भी मुल्क का आप अप्लाई करें। तो ये थी जी हमारी वीडियो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से और बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखिए, हम बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी रिसर्च करते हैं, एक एक फैक्ट्स और फिगर्स को हम थॉरोली देखते हैं, चेक करते हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करवाते हैं, ताकि हम आपकी तरफ से कोशिश ये जरूर करते हैं कि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो आप हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें, कम से कम हमारे वीडियोस को आगे अपनी फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। अगर इस हवाले से आपको वीडियो के हवाले से कोई मालूमात चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेज सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।